शादी के बाद जब एक लड़की को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए या फिर किसी और कारणवश परेशान करते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं और घर से निकाल देते हैं, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि लड़की को खुद ही घर छोड़ के जाना पड़ता है और उसका जो सामान यानी जो उसके स्त्रीधन आर्टिकल्स हैं वो वहीं ससुराल में रह जाते हैं। अब लड़की के मांगने पर अगर हस्बैंड और इन लॉज उसका सामान वापस नहीं करते तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करते हैं। स्त्रीधन आर्टिकल्स क्या होते हैं? हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट कौन से सेक्शन में एफआईआर होती है, और अगर ये एफआईआर हो जाती है तो इसे कोर्ट में प्रूव करने के लिए क्या क्या सबूत पेश करने होते हैं, ये सभी पॉइंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्त्रीधन जो है वो शादी के बाद लड़की की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, उसकी निजी संपत्ति है। उस पर हस्बैंड या फिर उसके ससुराल वालों का कोई राइट नहीं होता। वो सिर्फ इस स्त्रीधन आर्टिकल्स के ट्रस्टी कहलाते हैं। शादी के वक्त, उससे पहले या शादी के बाद लड़की के माँ बाप, उसके कुछ रिश्तेदार या फिर फ्रेंड्स अगर उसे कोई गिफ्ट आइटम्स देते हैं वो उसका स्त्रीधन कहलाता है, जैसे ज्वेलरी आर्टिकल्स, कैश, कपड़े या फिर घर का कोई और इस्तेमाल करने वाली चीज। अब अगर लड़की को ससुराल वाले ज्वेलरी आर्टिकल्स, कपड़े वगैरह देते हैं तो वो भी उसका स्त्रीधन कहलाता है। मैं उन सभी जेन्युइन केसेस की बात कर रही हूँ जब लड़की को इन सर्कमस्टांसेस में अपने ससुराल छोड़नी पड़ती है तो उसका सारा सामान ससुराल में ही रह जाता है। उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अपना ज्वेलरी आर्टिकल्स या फिर दूसरा सामान वहाँ से उठाए और अपने माँ बाप के घर पहुँचे। अब लड़की अगर अपने स्त्रीधन आर्टिकल्स अपने ससुराल वालों से वापस चाहती है तो उसे क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। लड़की को एक कंप्लेंट CAW सेल यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में फाइल करनी होगी, जिसमें वो स्पेसिफिकली ये मेंशन करेगी कि उसके ज्वेलरी आर्टिकल्स या फिर कपड़े वगैरह किसकी कस्टडी में है, और CAW सेल में उसे एक डिटेल लिस्ट ऑफ स्त्रीधन आर्टिकल्स भी देनी होगी। अब वो CAW सेल में ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि उसके ससुराल वालों को बुलाया जाए और उसका सामान उसे वापस दिलाया जाए। CAW सेल पहले हमेशा सेटलमेंट कराने की कोशिश करती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। अगर वो सेटलमेंट पॉसिबल नहीं होता तो फिर वो आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं। हस्बैंड को CAW सेल में बुलाया जाएगा, उसे एक कॉपी लिस्ट ऑफ स्त्रीधन आर्टिकल्स की दी जाएगी। अगर हस्बैंड ये सामान देने से मना करता है तो उसको CAW सेल के इंक्वायरी ऑफिसर द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे कंसर्न पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाएगा विद द रिकमेंडेशन कि इस केस में एक FIR रजिस्टर की जाए। अब क्योंकि ये स्त्रीधन आर्टिकल्स जो है वो लड़की की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, उसने CAW सेल के थ्रू अपने हस्बैंड और ससुराल वालों से अपना सामान वापस मांगा, लेकिन उन्होंने वो सामान वापस नहीं दिया, यानी उनकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। उन्होंने उसके सामान को मिसअप्रोप्रिएट किया या अपने पास रिटेन किया। इन सर्कमस्टांसेस में उनके खिलाफ एक FIR क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की रजिस्टर हो जाएगी, जो अब हमारे नए कानून में सेक्शन 316 भारतीय न्याय संहिता में रजिस्टर होगी। हमारे पुराने कानून में ये FIR सेक्शन 406 IPC में रजिस्टर होती थी, जिसमें 3 साल तक की सजा थी, लेकिन अब 316 भारतीय न्याय संहिता यानी नए कानून में इसकी सजा को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब लड़की अपने स्त्रीधन आर्टिकल्स की लिस्ट CAW सेल में सबमिट करती है तो उसके पास अगर अपनी ज्वेलरी आर्टिकल्स या फिर कुछ और आइटम्स की रसीदें या उनके बिल्स हैं तो वो भी उसे वहाँ पर सबमिट करने होंगे, क्योंकि वो ट्रायल के दौरान एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ रहेगा केस को प्रूव करने के लिए। लड़की जब अपना सामान अपने ससुराल में छोड़कर आती है तो उसके बाद उसके पास एक और तरीका भी है सामान वापस मांगने का। वो एक लीगल नोटिस भी अपने ससुराल वालों के पास भेज सकती है। वो फोन के टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप चैट के थ्रू भी अपना सामान डिमांड कर सकती है। ये सभी प्रूफ अगर उसके पास है तो वो उसे संभाल के रखे, क्योंकि ये ट्रायल के दौरान उसे बहुत काम आएगा। अब कोर्ट में ट्रायल के दौरान इस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन को 3 चीजें प्रूव करनी होती हैं। सबसे पहला कि लड़की का जो स्त्रीधन आर्टिकल्स हैं वो उसने इंटरेस्ट किए अपने ससुराल वालों को, यानी उनकी कस्टडी में। दूसरा, उसने वो सामान उनसे वापस मांगा, लेकिन उसके वापस मांगने पर भी ससुराल वालों ने उसका सामान वापस नहीं किया, उसे मिसअप्रोप्रिएट किया, उसे डिसऑनेस्टली रिटेन किया। अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट प्रूव कर पाते हैं तो इस केस में बहुत ही इजीली कन्विक्शन हो जाती है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी कानूनी समस्या है या मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।